तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कीनो मूशेंग से पूछता है कि मिस्यू ने तुम्हें जो चीज दी थी क्या वो तुम्हारे पास सेफ है। तब मूशेंग अपने हाथ में मौजूद सामान की ओर देखते हुए फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर जो मूशेंग को एक बॉक्स देते हुए कहती है इसमें गोल्डन बोन ग्रास है, इसकी हेल्प से तुम्हारी कल्टीवेशन और भी ज्यादा फास्टली ग्रो होगी। तब इसे लेते मूशेंग कहता है लेकिन ये तो बहुत ही महंगे होते हैं। जिस पर जून कहती है मैं तुम्हारे लिए एक और हर्ब लाई हूँ, और ये कहकर जून अपने पास में से एक और प्रीशियस आइटम को निकाल लेती है। तब इस आइटम को देखकर मूशेंग बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि ये तो विंस और मेडेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाला हर्ब है, लेकिन इन सारी चीजों को खरीदने में तो तुम्हारा बहुत सारा पैसा खर्च हो गया होगा। जिस पर जून कहती है तुम पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी बहुत पैसा है, अभी तक तो मैंने अपने पापा के दिए पॉकेट मनी का 1% भी खर्च नहीं किया। तब मूशेंग कहता है जून एक दिन में तुम्हारे ये सारे एहसान चुका दूंगा। जिस पर जून अब मूशेंग से कहती है इन सारी बातों को छोड़ो और अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। आज से कुछ दिनों के बाद हमारे सेट के कोई मास्टर तुम टॉप 4 फैमिलीज में से किसी टैलेंटेड पर्सन को चुनने आएंगे, इसलिए तुम्हें उन टॉप 4 फैमिलीज में से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होगी। तब मूशेंग यहाँ से जाते हुए थैंक यू सो मच जून कहता है। जिस पर जून पीछे से कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, मैं हमेशा ही तुम्हें सपोर्ट करती थी और सपोर्ट करते रहूंगी। तब इस फ्लैशबैक को याद करते करते अब कीनो भी इमोशनल हो जाता है। जिस पर मूशेंग यहाँ से जाते हुए कहता है चलो अपने पावर से थोड़ा इंप्रूव करते हैं। और अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि मूशेंग अपने घर पहुंच के नहाने के लिए टब में घुस जाता है। तब कीनो कहता है कि उसने तुम्हें जो मेडिसिन दिया है उससे तुम्हारा बोन और मसल्स पावरफुल तो होगा, लेकिन इस मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट ये है कि ये तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला देगा। जिस पर अब इस मेडिसिन की ओर देखते हुए मूशेंग कहता है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, और दूसरी बात मेरी नानी अभी जिंदा और मैं उन्हें हमेशा याद करता हूँ। तब इतना कह मूशेंग इस मेडिसिन को पानी में डाल देता है, जिसके बाद आराम से नहाते हुए कहता है कि देखा मैंने कहा था मर्द को कभी दर्द नहीं होता। तभी ये मेडिसिन भी अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। मूशेंग की बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, मतलब ऐसा पेन कि मानो इसकी हड्डी अपने आप ही टूट रही है और फिर से जुड़ जा रही है। तब कीनो कहता है कि मूशेंग फील पेन एक्सेप्ट पेन एंड नो पेन, जिस पर मूशेंग फोकस करते इस पानी में पूरी तरीके से डूब जाता है। तब कीनो कहता है कि ये लड़का मुझे कभी कभी सरप्राइज कर देता है, और अब इस प्रोसेस में रात से सुबह हो जाती है। जिसमें मूशेंग अब टब से बाहर निकलते हुए कहता है कि फाइनली मेरी बॉडी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। मूशेंग अपने सोल को देखते हुए कहता है कि मेरे सोल के स्टार में कोई बढ़ोतरी हुई है। तब हम देखते ही नहीं इसके सोल में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुए थे। जिस पर कीनो कहता है कि इस मास्टर सोल में अगले स्टार को ब्रेक थ्रू करना इतना भी आसान नहीं है, तुम्हें अभी अपने सोल के सारे स्टार्स को अवेक करने में बहुत ही लंबा समय लगेगा। तब मूशेंग कहता है कि लेकिन मेरा 1 स्टार भी दूसरों के 4 स्टार के सोल के बराबर है। तब कीनो कहता है हाँ ये बात तो है, लेकिन किसी को बताना मत। जिस पर मूशेंग अब टब से निकल के अपने कपड़े पहन ही रहा होता है, तभी कोई बाहर से चिल्लाते हुए कहता है कि मूशेंग के बच्चे अगर दम है तो बाहर आओ। तब कीनो बहुत इरिटेट होते हुए कहता है कि आखिर तुमने कितने लोगों से पंगा ले रखा है। जिस पर ये आदमी अब और भी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मूशेंग के बच्चे तुम बाहर आ रहे हो या फिर मैं ही अंदर आऊँ। तब मूशेंग अब गेट खोलते हुए कहता है क्या मैंने सवेरे सवेरे तुम्हारी लुगाई भगवा दी जो आके मेरे गेट के सामने चिल्ला रहे हो। जिस पर ये आदमी कहता है सॉरी बास्टर, लेकिन मुझे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आज तुम्हारी लाइफ की घड़ी यहीं पे बंद होती है। और इतना कहते हैं सीधे मूशेंग के ऊपर अपने वेपन से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब मूशेंग बहुत ही फास्टली इससे बचते हुए पेड़ के तने को तोड़ लेता है। जिस पर मूशेंग कहता है कि मेरी तरफ से भी सॉरी, मेरे पास कोई वेपन नहीं है, मुझे तुम्हें मजबूरन इस टहनी से ही मारना होगा। तब ये आदमी कहता है कि बच्चे तुम्हारी ये मजाल की तुम मुझसे किलर को ये टहनी दिखा के डराने की कोशिश करो। और इतना कहती है दोबारा अपने धागर वेपन के साथ लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन इस बार मूशेंग से इस अटैक से बचते हुए अपनी टहनी को इसके पेट में घोंप देता है। गाइस जिस सीन को देख आप लोगों के मन में क्या भाव और विचार आ रहे हैं ये प्लीज आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं तो खुला बोल देता हूँ कि ये चाइनीज राइटर स्क्रिप्ट लिखने से पहले साउथ फिल्में देखते होंगे। जिस पर अब मूशेंग पूछता ही बताओ आखिर तुम्हें किसने भेजा। तब ये आदमी कहता है कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे, इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इन सबके पीछे लियो फैमिली है। जिस पर मूशेंग कहता है कि वो तो ये भी उस मिगायो का ही काम है, वो गिरगिट लड़की लियो फैमिली का सहारा लेके मुझे जितनी जल्दी हो सके निपटाना चाहती है। तब यही सब सोचते हुए मूशेंग अब सबसे पहले इस आदमी को खत्म करता है। जिस पर कीनो कहता है कि सबको खत्म करने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा असली दुश्मन वो लड़की है जिससे तुम कल फेस टू फेस मिलने वाले हो। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोबारा सीडी में बहुत ही ज्यादा भीड़ थे। ये मास्टर अब अनाउंस करते हुए कहते हैं कि आज टॉप 4 फैमिली से किसी एक जीनियस को पूजा सेट के प्रमुख एल्डर अपना डिसाइबल बनाने आ रहे हैं, इसीलिए अब टॉप 4 फैमिली से किसी एक डिसाइबल को ये साबित करना होगा कि वही सबसे बेस्ट है। तब इस अनाउंसमेंट को सुनने सिटी के लोग अब फुसफुसाते हुए कहते हैं कि मिंगाई यही सबसे जीनियस है, देखना डिसाइबल के लिए
लिए वो एल्डर भी उसे ही चुनेंगे, जिस पर अब वुचंग से ये एल्डर भी यहाँ पे आ जाते हैं। तब ये मास्टर कहते हैं ठीक है, पहला मुकाबला मूशेंग और तेंग दाव के बीच होगा, जिसे सुनते मूशेंग सीधे एरिना में पहुंच जाता है। तब इसका अपोनेंट भी एरिना में आते हुए कहता है कि कैसे मूशेंग, अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक यूजलेस हो, तुम्हारा क्या ही हो सकता है। खैर ये बता तुम मुझसे किस वेपन से फाइट करोगे, जिस पर मूशेंग कहता है कि वेल अभी तो मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है, लेकिन तुम्हें डिफीट करने के लिए मैं ये लकड़ी लाया हूँ। जिसे देखकर इस लड़के को और ऑडियंस को 440 वोल्ट का झटका लगता है और फिर यही लोग पेट पकड़ के हंसते हुए कहते हैं कि लगता है ये मूशेंग पगला गया है। देखो तो ये फाइट करने के लिए वेपन की जगह एक सूखी लकड़ी लेके आया है। तब इस नजारे को देखकर मिगायो किया देखिए ये तो सचमुच का इडियट है, मैं तो खामखा इसे मारने के लिए परेशान हो रही थी, ये तो ऐसे ही मारा जाएगा। जिस पर अब घंटा बजाते हुए अनाउंसमेंट होते ही तुम लोग फाइट शुरू कर सकते हो। तब ये लड़का अपने एरो को तनते हुए किया था कि सावधान मूशेंग, अगर डर लगे तो हार मान लेना, और इतना किया कि अपने एरो को मूशेंग की ओर छोड़ देता है। मगर मूशेंग तो इधर बहुत ही फास्टली बस थोड़ा सा हटते हुए इस अटैक को डॉज कर देता है, जिसे देखते हुए लोग कहते हैं कि शायद उसी का निशाना गलत था। तब ये लड़का बैक टू बैक मूशेंग के ऊपर अपने एरो से चलाना शुरू कर देता है, जिसे मूशेंग इधर बड़े आराम से अपनी लकड़ी से डॉज कर रहा था। मानो ये एरो मूशेंग से बच रही है, ना कि मूशेंग इस एरो से। तब मूशेंग भी अब जंप करते हुए सीधे इस लड़के की ओर ही आने लगता है, जिसे देखते हुए ये लड़का कुछ सोच पाता, लेकिन उससे पहले मूशेंग से हिट करता हुआ इसके आर पार हो जाता है। तब क्या था, ये लड़का सीधे बेहोश होकर जमीन में गिर जाता है, जिस पर ये मास्टर अनाउंस करते हुए किया था कि विनर मूशेंग है। जिस पर मूशेंग सिटी के लोग सामने किया था कि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, ये लड़की मिस चोंग मिंगाई लड़की नहीं बल्कि पिशाचन है, पिशाचन। इसने लियो फैमिली की हेल्प से मुझे 2 बार मारने की कोशिश की। तब इस बात को सुनिए पूरा सिटी ही शांत हो जाता है, जिसमें मिंगायो अपनी एक्टिंग स्किल दिखाते हुए किया देखिए झूठ बोल रहा है, मुझ जैसी सीधी सादी और बेचारी लड़की तो इसी से ही परेशान है, मैं और मेरे फादर ने तो इसे पाला है, तो फिर हम लोग इसे मारने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। जिस पर मूशेंग अब खून से लथपथ कपड़े को फेंकते हुए किया था कि ये देखो, ये उस किलर का खून है जिसे इसने मुझे मारने के लिए भेजा था। तब इस कपड़े को देखकर मिंगायो बहुत ही शौक होते हुए किया थी क्या इसने उस किलर को भी मार दिया। जिस पर लोग फुसफुसाते हुए किया था कि भले ही मूशेंग यूजलेस है लेकिन वो झूठा नहीं है, अगर वो झूठ बोलता तो फिर हमारे सामने इतना बड़ा सबूत क्यों रखता। इसका मतलब क्या सच में चोंग फैमिली ने मूशेंग को मारने की कोशिश की है। जिस पर मूशेंग अब एक कागज निकालते हुए किया था कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारे फादर और मेरे फादर के बीच में हुआ था, लेकिन आज मैं ही सबके सामने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करता हूँ। और ये कि अगर मूशेंग अब एरिना से उतर जाता है, जिस पर अब ये मास्टर दूसरे मैच की अनाउंसमेंट करते हैं। तब टॉप 4 फैमिली के 2 और डिसेबल एरिना में पहुंच जाते हैं और फिर इनके भी बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। ये फाइट कुछ देर चलती है, जिसमें ये दोनों ही एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर देते हैं, लेकिन एंड में मोटा भारी पड़ते हुए अपने कुल्हाड़ी से इस लड़के के ऊपर हिट कर देता है, जिसकी वजह से ये लड़का बेहोश होते सीधे जमीन में जाके गिर जाता है। तब अनाउंसमेंट होती है कि विनर कूफेंग है, जिस पर ये मोटा बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि मैं ही सबसे पावरफुल हूँ, जो भी मेरे आगे आएगा उसका कचुम्बर बन जाएगा। जिस पर अब ये मास्टर कहता है कि अगला मैच मूशेंग और कूफेंग के बीच है। तब इतना सुनते ही मूशेंग दोबारा से एरिना की ओर बढ़ने लगता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।